तो इस वीक का स्मैकडाउन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दी रॉक काफी कुछ कर सकते हैं स्मैकडाउन में, जैसा कि अभी कॉडी रोड्स और दी रॉक में काफी गर्मा गर्मी चल रही है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ ऐसी चीजों के बारे में जो स्मैकडाउन में हो सकता है, दी रॉक कर सकते हैं। तो WWE रेसलमेनिया 40 एक एक दिन करके पास आता जा रहा है और इस साल के सबसे बड़े शो के लिए, और इस शो में काफी इंटरेस्टिंग मैचेस देखने को मिल सकती है। इसी कारण से स्मैकडाउन के नेक्स्ट एपिसोड में दी रॉक का अपीयरेंस बुक किया गया है। तो अभी के टाइम में दी पीपल्स चैंपियन इन दिनों रोमन रिंग्स वर्सेस कॉडी रोड्स का स्टोरी लाइन फैंस को काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और अभी के टाइम में ये काफी बड़ा सवाल है कि आखिर दी रॉक अगले वीक किस तरह से अपनी कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। सो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो अभी के टाइम में काफी प्रेडिक्शन चल रही है कि स्मैकडाउन में कॉडी रोड्स के चैलेंज का जवाब दे सकते हैं दी रॉक। जैसा कि वी ऑल नो दैट रेसलमेनिया 40 किक ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी रॉक ने कॉडी रोड्स को थप्पड़ लगा दिया था। तभी से इन दोनों सुपरस्टार का एक अलग ही दुश्मनी एंगल देखने को मिला हम लोग को। वही आप लोग सब जानते हैं कि एलिमिनेशन चैम्बर 2024 में दी ग्रेशन वॉलर इफेक्ट शो पर दी अमेरिकन नाइटमेयर ने दी रॉक को सिंगल मैच के लिए चैलेंज किया है। और इस वीक रॉ में पॉल हेमन ने कॉडी रोड्स को चेतावनी दी थी कि वो दी रॉक को जो चैलेंज किए उसको वापस ले ले, लेकिन कॉडी रोड्स ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तो ऐसे में ये पॉसिबिलिटी है कि स्मैकडाउन के नेक्स्ट वीक के एपिसोड में दी रॉक कॉडी रोड्स द्वारा मिली चुनौती को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। और ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि दी पीपल्स चैंपियन इस बार अपनी पावर का इस्तेमाल करके कैसे कॉडी रोड्स को नीचा दिखा सकते हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा इस मैच में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसा भी चांसेस है कि WWE रेसलमेनिया 40 के लिए टैग टीम को ऑफिशियल किया जा सकता है। अगर हम रेसलमेनिया 40 किक ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस इवेंट को याद करें तो उस समय वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस कॉडी रोड्स को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए थे। उसके बाद ही एक एपिसोड में सेथ रॉलिंस ने दी अमेरिकन नाइटमेयर को कहा था कि उन्हें ब्लड लाइन के खिलाफ लड़ाई को अकेले लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कॉडी रोड्स ने कहा था उस टाइम में। वही जब एलिमिनेशन चैम्बर 2024 में जब कॉडी रोड्स ने दी रॉक को सिंगल मैच के लिए चैलेंज किया था, तब सेथ रॉलिंस ने मदद करने की ऑफर सामने रखी थी कॉडी रोड्स के पास। यही सब चीजें देख के अभी ऐसा लग रहा है कि रोमन रिंग्स वर्सेस दी रॉक वर्सेस कॉडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस का टैग टीम मैच बिल्डअप कर सकती है WWE। और बहुत सारे ट्वीट्स में मैंने पढ़ा है कि अभी दी रॉक स्मैकडाउन में आकर कॉडी रोड्स और सेथ रॉलिंस दोनों को चेतावनी देके ऑफिशियल रूप से टैग टीम मैच का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। सो देखते हैं आगे क्या होता है। और WWE स्मैकडाउन में कॉडी रोड्स और दी ब्लड लाइन का ब्लॉक हो सकता है, ऐसा भी माना जा रहा है। दी ब्लड लाइन पिछले 3.5 सालों से WWE का टॉप हील फैक्शन बना हुआ है। चाहे हम सेगमेंट की बात करें या बड़े शो इवेंट की बात करें, देखा जाए तो ब्लड लाइन मेंबर्स हमेशा से एकजुट होकर ही परफॉर्म करते हैं। ब्लड लाइन के एक एक मेंबर्स एक दूसरे को काफी ज्यादा सपोर्ट देते हैं हर मैच में, एक साथ मिलकर अपने दुश्मनों को हराते हैं। तो इस वीक के स्मैकडाउन में शायद दी रॉक, रोमन रिंग्स और ब्लड लाइन के कुछ मेंबर्स रिंग में आ सकते हैं। हो सकता है दी पीपल्स चैंपियन एक बार फिर से कॉडी रोड्स का इंसल्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे मैच में क्या होता है। वैसे कॉडी रोड्स और दी रॉक के बीच फाइट होती है, तो कौन मैच जीतेगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अब बात करते हैं सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर की। जैसा कि इस वीक के WWE रॉ में सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर की स्टोरी को आगे बढ़ाया गया और अब सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर के बीच रेसलमेनिया 40 में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है। ड्रू मैकिंटायर ने हाल ही में एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीत के सेथ रॉलिंस के खिलाफ बड़ा मैच हासिल किया। फिर ड्रू मैकिंटायर ने सेथ रॉलिंस से कहा कि उन्हें ब्लड लाइन के खिलाफ जाने के बाद अपनी स्टोरी का ध्यान रखना चाहिए। वही वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ने यहाँ ड्रू मैकिंटायर को बधाई दिया और कांग्रेचुलेशन बोले। ड्रू मैकिंटायर ने प्रोमो कट किया और फिर सेथ रॉलिंस को बुलाया और सेथ रॉलिंस ने यह भी बताया कि ये ब्लड लाइन का अंत करने के लिए सबसे अच्छा मौका होगा, ऐसा सेथ रॉलिंस बोले थे। और वो ये भी दावा किया कि ड्रू मैकिंटायर को रेसलमेनिया में कोई भी कीमत में हरा देंगे। तो अब बात करते हैं सैमी चैन की, जिनका अभी के टाइम में कोई खोज खबर नहीं है। आपको बता दें कि सैमी चैन अभी के टाइम में वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। 2024 रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट की वापसी के बाद सैमी चैन को एक नया किरदार देने की कोशिश की गई WWE द्वारा, जिसमें सैमी चैन काफी स्ट्रेस दिखाई दे रहे हैं रेसलमेनिया 40 के प्लान को लेकर। उन्होंने कई बार बैकस्टेज इंटरव्यू में ये भी बताया कि वो काफी स्ट्रेस में है। इस बात का स्ट्रेस है उनको कि वो रेसलमेनिया 40 में अपना जगह बना पाएंगे या नहीं। इसके अलावा कई बार वर्ल्ड चैंपियन बनने की इच्छा बता चुके हैं सैमी चैन, लेकिन ये सफर उनके लिए किसी भी तरीके से आसान नहीं लग रहा है। और ये बात भी शायद आपको चौंका सकती है कि सैमी चैन की लास्ट सिंगल चैंपियनशिप जीत फरवरी 2022 में हुई थी। उस टाइम उन्होंने रिकोश को हरा के अपना टाइटल डिफेंड किया था, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद फिर से रिकोश के हाथों चैंपियनशिप हार गए थे सैमी चैन। तो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सा ही वैल्यूएबल लगता हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और अभी तक आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वहां से देख लेना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।